शादियां सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। यही वजह है तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यही वजह है कि तलाक़ों के साथ साथ घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, मुक़दमे बहुत ज़्यादा हैं, केस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? इसलिए कि नबी की ज़िंदगी छोड़ के हमने ज़िंदगी गुजारी है। अगर हम नबी की ज़िंदगी को सामने रख के ज़िंदगी गुजारते तो खुदा की कसम आज हमारी ज़िंदगियों के रिज़ल्ट ये नहीं होते जो आज हमारे सामने है। आज पूरी दुनिया परेशान है। कोई कहता है शादी करके पछताया, कोई कहता है शादी करके परेशान हो। मगर लोगों कान खोल के सुन लो, शादी की ज़िंदगी गैर शादी वाली ज़िंदगी से 1000 गुना बेहतर है। शादी के बाद ज़िंदगी की जो लज्जतें हैं, जो सुकून है, वो शादी से पहले नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि शादी मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए और ज़िंदगी मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो बीवी के साथ किस तरह से रहना है ये बॉलीवुड का हीरो नहीं बताएगा, मुंबई का हीरो नहीं बताएगा, आमिना का लाल बताएगा। अगर आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड को सामने रखा और आपने उस तरीके से ज़िंदगी गुजारी तो कान खोल करके सुनो, आपकी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो पाएगी। जलसे में आने वालों, इसलिए नबी की सीरत को पढ़ना ज़रूरी है। और अगर नबी की सीरत को आप पढ़ ना सको तो नबी की सीरत को सुनो। नबी की सीरत तुम्हारे सामने होना ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो कि हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार लें तो नबी की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। मेरी माँ बहनों, आप भी ज़रा कान खोल के सुनो। लोगों, अगर नबी की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी तो ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। बीवी आपसे प्यार नहीं करेगी, बीवी आपके साथ सही नहीं रह सकती, इसलिए कि तूने नबी का तरीका अपनाया ही नहीं। क्या तरीका है? लोगों कान खोल के सुनो मेरे मुस्तफ़ा का प्यारा तरीका, कान खोल के सुनो मेरे नबी का प्यारा तरीका। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि एक साथ खाया करते। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जिस बेले से मैं पानी पीती उसी बेले से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पानी पीते। कितना काम ऐसा था कि बीवियों का मुस्तफ़ा कर दिया करते। अगर आपकी बीवी बीमार हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बीवी का हाथ बटाएं, उसका ख्याल करें। अगर बीवी बीमार हो तो उसको खाना खिलाना पड़े तो खिलाएं। अगर बीवी बीमार हो उसका कपड़ा धुलना पड़े तो धुलें। अगर बीवी बीमार हो उसको पानी पिलाना पड़े तो पिलाएं। ज़माने को न देखा, ज़माना तो कहता है ये बीवी का गुलाम हो गया। मगर एक बात मैं बताऊं, जो बीवी पूरी ज़िंदगी आपकी खिदमत कर रही है, क्या अगर वो बीमार हो गई तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसका हाथ बढ़ाएं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसका ख्याल करें? वो आपकी नौकरानी नहीं है, आपकी बीवी है। वो आपका कोई खरीदा वो गुलाम नहीं, आपकी बीवी है, आपकी शरीक हयात है, आपका लाइफ पार्टनर है। अगर वो तकलीफ में है तो आप उसको बेहतर दवा दिलाए। अगर वो परेशानी में है तो उसकी परेशानी को वक्त पर दूर करें। कुरान ने कहा कि तुम्हारी बीवियां निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम। कुरान ने कहा तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। जैसे खेती का ख्याल रखते हो, कब पानी देना है, खेती को कब खाद देना है, खेती को कब नराई देना है, खेती को कब दवाई देना है, ये खेती का ख्याल है। ऐसे ही बीवी का भी ख्याल रखना चाहिए कि इसको कब खिलाना है, कब पिलाना है। हर तरह से बीवी का ख्याल रखो। इस तरह से अगर ख्याल रखोगे तो अल्लाह की कसम कभी जिंदगी में बिगाड़ पैदा ना होगा, कभी जिंदगी में झंझटें नहीं आएंगी, कभी जिंदगी में ये परेशानियां नहीं आएंगी। हमने मुस्तफा की जिंदगी को छोड़ के जिंदगी गुजारी है। यही तो वजह है कि जो आज हम इस मकाम पर आकर खड़े हो गए। इस मकाम पर क्यों खड़े हो गए? हम इसलिए आकर के खड़े हो गए कि हमने नबी की जिंदगी को नहीं अपनाया। नबी का हाल तो ये था, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि एक दिन नबी दोपहर का खाना खा के आराम कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत नबी के घर में तशरीफ लाई, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मी आयशा कहती हैं कि नबी आराम फरमा रहे थे। मैंने पूछा कौन आने वाली? ने कहा आयशा दरवाजा खोलो, मोहम्मद से मिलने आई हूँ। मैंने दरवाजा खोल के क्या देखा कि आने वाली बड़ी बूढ़ी सी औरत है, बड़ी कमजोर सी औरत है।
मैंने आने वाली को पानी पिलाया, घर में बिठा दिया। मैंने कहा बूढ़ी आने का मकसद बता। कहने लगी मोहम्मद से मिलने आई हूँ। मैंने कहा मेरे नबी अभी खाना खा के सो गए, आराम कर रहे, थोड़ी देर इंतजार कर ले। वो बूढ़ी आकर के मेरे घर में बैठ गई। वो उसका बैठना था, मेरे नबी खुद बेदार होके कमरे से बाहर तशरीफ ले आए, खुद तशरीफ ले आए। और मेरे नबी ने तशरीफ लाके फरमाया आयशा कौन है? मैंने कहा एक खातून आपसे मिलने आई है। नबी के को जब मैं वहां ले गई, नबी उसके सामने पहुंचे। नबी उस खातून को देखकर रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। मैं बड़ी परेशान थी कि ये खातून कौन है, नबी इसे देखकर रोने लगे। ये खातून कौन है कि नबी को इसको देखकर नबी की आंख में आंसू आ गए। मैं कुछ ना बोली, खामोश रही। मुस्तफ़ा ने फरमाया आयशा इस औरत को खाना खिलाओ। मैंने खाना खिला दिया। नबी ने फरमाया आयशा इस औरत को पानी पिलाओ। मैंने पानी पिला दिया। नबी ने फरमाया आयशा इस औरत को कपड़े ला के दो। मैंने कपड़ा ला के मदद की। नबी ने फरमाया आयशा इस औरत को घर में जो रकम है उस रकम को लाके इसकी मदद करो। मैंने रकम के जरिए से इस औरत की मदद की, खाना खिला के मदद की, रकम के जरिए मदद की, कपड़े के जरिए मदद की। जब तीन तरह से मैंने इस खातून की मदद कर दी तो ये खातून जाने लगी। और जब ये खातून जाने लगी तो नबी ने इसको दरवाजे तक विदा किया। और विदा करके नबी जब दरवाजे से अंदर तशरीफ लाए घर में, तो मैं अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह ये औरत कौन थी? नबी ने फरमाया तुम नहीं जानती हो, ये मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली थी। मेरी पहली बीवी हजरत खदीजा का उस वक्त इंतकाल हो गया था। नबी ने फरमाया मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली थी। ये जब खदीजा की जिंदगी में आती थी तो खदीजा इसको खाना खिलाती थी, खदीजा इसको कपड़ा देती थी, खदीजा इसको रकम देती थी। जिस तरह से खदीजा इससे प्यार करती थी, इसकी मदद करती थी, उसी तरह से मैंने भी इसकी मदद की ताकि मेरी खदीजा की रूह कब्र में ठंडी हो जाए। जरा गौर करें, ताकि मेरी खदीजा की रूह कब्र में क्या हो जाए? ठंडी हो जाए। ये नबी का तरीका है कि बीवी की सहेलियों की भी मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीवी की सहेलियों की भी मदद कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि ससुराल से सिर्फ हमारा लेने का ही हक है। ऐसा नहीं है, ससुराल से लेने का हक है। अगर मौका पड़े, उनके हालात कमजोर हैं तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। आपकी ससुराल से कोई आए तो आप उसकी इज्जत करें, आपकी बीवी खुश होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत करें, आपकी बीवी आपसे खुश होगी। ससुराल से अगर कोई परेशानी में है तो जो हो सके उसकी मदद भी कर दे। आपकी बीवी आपके साथ बहुत वफादार रहेगी और नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। बहुत से लोग शादी करते तो नाच करके, डीजा बजा कर, डांस करके। शादी तो कर ली डांस करके, डीजा बजा के, मगर मियाँ इसने तो एक दिन नचाया था, अब ये बीवी पूरी जिंदगी नचा रही है। होता नहीं होता है। अब कहता है हजरत ताबीज कर दो, हजरत दुआ कर दो, बीवी बड़ा परेशान कर रही है। हमने कहा तुमने की थी शादी बॉलीवुड की तरह, नाच के गा के, अब भाई जिंदगी भी उनकी तरह गुजारो। अब हमसे क्या कह रहा हो? कहता है कि मौलाना मेरे दोस्तों ने शादी में रंडी नचा ली थी, शादी में मेरे दोस्तों ने नाच गाना कर लिया था, मेरा तो कोई खता नहीं थी। हमने कहा कोई खता क्यों नहीं थी? जब उन्होंने नाच गाना किया था तो तूने उन्हें मना किया होता। नहीं बात समझ रहे आप? ये आवाज खींच रहे ऑपरेटर साहब, आपका जो साउंड है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, आप 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे इसमें।
पता नहीं क्या हो रहा है इसका। आवाज आप बढ़ाइए। मेरा आवाज अगर कोई साउंड खींच रहा है तो समझ लीजिए वो बहुत ज्यादा खींच रहा है। 1000 साउंड में कोई एक साउंड मेरा आवाज खींच पाता। देखो लगाओ। आपने ना आवाज कम कर दी। हमें बोलते हुए खुशकी आ रही है। कितना ये तो और पुराना और ज्यादा खींचेगा। हेलो, वहां से कुछ बढ़ाने की जरूरत है आपको। आवाज बहुत खींच रहा है, जबकि मेरा आवाज अच्छा मैक नहीं खींच पाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये खींच रहा। भाई एक बात बताओ मुझे कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी शादी में डांस पार्टी कर ली, डीजा कर लिया। हाँ ठीक है, अब ऐसे रहने दो। डीजा कर लिया, डांस पार्टी कर ली। आपके तो दोस्त ने कर ली। अरे दोस्त ने तो कर ली, मगर तकलीफ तो जिंदगी भर तुझे रहेगी। भाई रहेगी नहीं रहेगी। एक बात बताऊं, मैं आपसे कहूं, मैं अपनी लकड़ियां ला रहा हूं और अपना तेल, अपनी माचिस तुम्हारे घर में ला करके मैं वो लकड़ी जलाऊंगा, तो तुम खुश हो? लकड़ी मौलाना की जलेगी, जलने दो। तेल मौलाना का खर्च होगा, होने दो। तिल्ली मौलाना की खर्च होगी, होने दो। तो जब मैंने आपके आंगन में लकड़ी जलाई तो लकड़ी किसकी जली? जोर से बोलो। मेरी जली ना। तेल किसका जला? मेरा। तिल्ली किसकी जली? जमीन किसकी गर्म हुई? आपकी। नहीं समझ में आई बात? लकड़ी मेरी जली, तेल मेरा जला, तिल्ली मेरी जली, मगर जमीन किसकी गर्म हुई? नहीं समझ में आई बात? ये दोस्त जो डांस पार्टी कर रहा लाके, खर्चा उसका हुआ। डांस पार्टी बोलाया, डीजा बोलाया, दोस्तों ने कर तो लिया, मगर घर बर्बाद तेरा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जमीन गर्म तेरी होगी, ये तो नचा के चला जाएगा, समझ रहे हैं आप, मगर जिंदगी पर डंगा डंग तेरी होगी। इसलिए दोस्तों से कहो कि भैया अगर तुझे नचाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में ही नचा ले। बात है कि नहीं है? मेरे घर में मेरी जमीन मत गरम कर, तू अपने घर में ही नचा लो, जितना चाहे इतना नचाइए, मगर अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। मगर कुछ लोग बड़े बेवकूफ में बड़े खुश होते हैं, कहते हैं दोस्त बड़े अच्छे हैं। अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं। अगर दोस्त अच्छे होते तो ये तेरी जमीन गर्म नहीं करते। अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए तो तलाक़ें नहीं हुई। और आज जो तलाक़ें हो रही हैं ना, वो तलाक़ें ज़्यादातर इस वजह से हो रही हैं कि नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और लोगों, बड़े अफसोस के साथ ये मैं बात कह रहा हूँ, ज़रा आप कान खोल के सुनना, कितने घर ऐसे हैं कि वो तलाक़ देने के बाद भी अपनी बीवी को बिना निकाह के ऐसे रख रहे हैं और सोचते कि तलाक ही नहीं हुई है। बहुत से लोग तो कहते हैं हजरत हमने तो ऐसे ही कह दिया था गुस्से में। हमने कहा भाई तलाक गुस्से में ही तो होती है, प्यार में कहाँ होती है। कोई ये कहता है कि मेरी बीवी में तो उससे बड़ा प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, गुस्से में ही तलाक देता। कितने लोगों ने तलाक दे दी और ऐसे ही बिना निकाह के अपनी बीवियों को रख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हराम हो रहा है। लोगों, अगर कोई तलाक के बाद अपनी बीवी को अपने साथ रखे तो वो हराम कर रहा, उसके घर का खाना हराम है, उसके घर का पीना हराम है। उसके घर ना जाओ, ना उसे अपने घर बुलाओ, जब तक ये वो तौबा ना कर ले, जब तक कि वो तौबा करने के बाद में अपनी बीवी से दोबारा निकाह न करे। और तलाक देते हैं तो बहुत से लोग तलाक क्या करते हैं मालूम है? जिहालत इतनी भरी पड़ी है कि 3 तलाकों से कम नहीं देते। जितनी गोलियां सभी पूरी निकाल देते हैं, पूरी गोलियां। इतनी तलाक देता है एक सांस में जितनी आती है। और जब तलाक दे दिया ना तो अब मौलवियों से फोन कर रहा कि हजरत वो तलाक दे दी मैंने गुस्से में, 3 बार दे दी, 3 बार से ज्यादा। तो अगर किसी ने 3 बार तलाक दे दी तो ये बड़ा खतरनाक मसला, वो फिर अपनी बीवी से निकाह कर भी नहीं सकता। अब चाहे उसके बच्चे हैं चाहे नहीं हैं, वो
अब दोबारा उससे निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी और से निकाह ना कर ले। इसलिए तलाक देने ही नहीं चाहिए। अगर कभी तलाक की नौबत भी आए तो बस एक बार से भी तलाक हो जाती है। मगर हमारी आवाम में ये पता है कि जब तक 3 बार ना दो होती नहीं है, एक बार से भी तलाक हो जाती है। 3 बार देना जरूरी नहीं है। तो पहले तो तलाक ना दो, अल्लाह को नापसंद है ये अमल। तो अगर दो भी तो बस एक बार। अगर कभी एक बार तलाक दे दी और गुस्सा ठंडा हुआ, आप चाहते हो कि मामला हम यार फिर इसे को अपने निकाह में लाना चाहते हैं, तो ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। खामोशी से किसी को पता भी ना चलेगा और ये तेरे निकाह में आ जाएगी, किसी को पता भी ना चलेगा। लेकिन 3 तलाक दे दी तो पूरी दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा। इसलिए कि जब तक इसका निकाह दूसरे से नहीं होगा, तेरे से हो ही नहीं सकता। तो कितना सख्त मसला है। लेकिन हमने इसको बड़ा आसान समझ लिया। आदमी को गुस्सा आता तो खटाक से तलाक दे देता। लोगों, तलाक का मामला इसलिए अल्लाह ने औरत के हाथ में नहीं रखा। अगर औरत के हाथ में अल्लाह रख देता तो तलाक ज्यादा होती, तलाक ज्यादा होती, सुबह शाम हो जाया करती, जिंदगी में पता नहीं कितनी कितनी हो जाया करती। इसलिए अल्लाह ने औरत के हाथ में नहीं रखा। मर्द को बर्दाश्त का मादा ज्यादा है, इसलिए अल्लाह ने मर्द के हाथ में तलाक का मामला रखा है। अगर औरतों के हाथ में रख देता तो कहते कहाँ थे 12 बजे तक, अब आयो 12 बजे के, वो मैं दोस्तों में था, चल तुझे तलाक, चल निकल। सही बात है ये। हाँ, वो इतना नहीं रखती उधार, इतना उधार नहीं रखती। मैंने तुमसे सूट मंगाया 5000 रुपए वाला, क्यों नहीं लाए? पैसे कम थे, चल तलाक, निकल, बड़ी हो जाएगा। बात है कि नहीं है? हाँ, इसलिए अल्लाह ने मर्दों के हाथ में रखा है। मर्द बर्दाश्त का मादा मर्द में ज्यादा है, कुव्वत बर्दाश्त मर्द के हाथ में ज्यादा, इसलिए अल्लाह ने मर्द के हाथ में रखा है। और अगर नबी की सुन्नत पे अमल करके जिंदगी गुजारी जाए तो इंशाअल्लाह तलाक की नौबत ही ना आएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत के मुताबिक, जिन्होंने नबी ने जिंदगी गुजारने के तरीके बताए गए, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए तो तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा प्रोफेसर काबिल आदमी था, और वो जो था काफिर था, मुसलमान नहीं था। जरा तवज्जो से सुनना, मजा आएगा। वो काफिर था, मुसलमान नहीं था, पढ़ा लिखा था, प्रोफेसर था। उसकी अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी जिद बैठ गई, उस प्रोफेसर से कहने लगी मुझे तलाक दे दे। प्रोफेसर उसे तलाक देना नहीं चाहता था। प्रोफेसर बहुत परेशान हुआ, उसे समझाया बुझाया, मगर वो समझने के लिए तैयारी नहीं हुई। बोली मुझे तलाक दे दे। प्रोफेसर बोला तू मुझसे तलाक क्यों चाहती है? कहने लगी अब मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तू मुझे तलाक दे दे। उसने समझाया, पड़ोसियों को बताया, उन्होंने समझाया, रिश्तेदारों को बताया, उन्होंने समझाया, लेकिन उसने न रिश्तेदारों की मानी, न उसने पड़ोसियों की मानी, न उसने अपने शोहर की मानी। वो अपने जिद पर ही अड़ी रही कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। जब वो अपनी जिद पर अड़ गई तो वो जब प्रोफेसर परेशान हो गया तो उसके जहन में एक बात आई कि मुसलमानों का कहना है कुरान में हर समस्या का समाधान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पर सारी ताकतें दम तोड़ जाती हैं वहाँ पर कुरान की ताकत काम आती है। कुरान में हर समस्या का समाधान है, कुरान में हर सवाल का जवाब है, कुरान में हर परेशानी का हल है। लोगों, अल्लाह कुरान में फरमाता वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन।
कुरान में हर खुशकी और तरी का जिक्र है। हजरत अब्बास फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मेरी ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं कुरान में तलाश कर लूं। लोगों, कुरान में हर चीज है। ये प्रोफेसर सोचने लगा चलो किसी आलिम कुरान के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं क्या कुरान में मेरी बीवी का हल हो जाएगा। एक मौलाना के पास गया, जाकर कहने लगा हजरत मैं बड़ा परेशान हूँ, बदहाल हूँ, मेरी जिंदगी तबाह होने वाली है, मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। हजरत मेरी बीवी मुझसे तलाक मांगती है, क्या करूं जरा मुझे कोई हल बताइए। मौलाना की बारगाह में आया, आके कहने लगा हजरत मैं बहुत काबिल हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मगर मैं हार गया हूँ। मैंने अपनी बीवी को समझाया, मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बीवी मुझसे तलाक चाहती है। आप कहते हैं कुरान में हर समस्या का समाधान है, क्या कुरान में मेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा? क्या कुरान में कोई ऐसा रास्ता है कि मेरी बीवी का तलाक रुक जाए? मौलाना मुस्कुरा के बोले प्रोफेसर साहब, अरे कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, तेरी बीवी का तलाक तो मेरे नबी की हदीस से रुक जाएगा। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान हदीस से बड़ा है, हदीस कुरान से छोटी है। सबसे पहले अगर कोई किताब है तो कुरान, उसके बाद फिर हदीस का नंबर आता है। कहने लगे मौलाना तू एक मेरे नबी की हदीस पे अमल कर लेना, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। कहने लगा हजरत वो कौन सी हदीस है? अगर एक हदीस नहीं मेरी बीवी का तलाक रुक जाए तो मैं 100 हदीसों पे अमल कर लूं। मौलाना ने कहा पहले एक पे अमल कर ले और उसके बाद देख तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। सुभान अल्लाह। कुरान में हर समस्या का समाधान है, मगर हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं। हमने तो कुरान ताकों में सजा कर रख दिया है। हम परेशान होते हैं तो वकील साहब के पास पहले जाते हैं, डॉक्टर पास के पास पहले जाते हैं। अगर परेशान हुआ करो ना तो कुरान के पास भी जाया करो। परेशान हुआ करो ना तो कुरान में भी अपनी समस्या का समाधान देखा करो। अमेरिका में ना 2 औरतों को बच्चे पैदा हुए, एक को लड़का और एक को लड़की। नर्सों से बच्चे बदल गए। क्या हो गए? बदल गए। कई बच्चे कई औरतों के पैदा हुए तो क्या हुआ कि अब बच्चे के माथे पे तो लिखा नहीं है, पैदा हुआ तो आधार कार्ड तो लेके आया नहीं है, वो देखे नहीं है। वो नर्सों से जो थे वो बच्चे जब आते हैं तो आने के बाद में उनकी साफ सफाई होती है, बच्चों को नहलाया जाता है, तो वो बच्चे जो थे बदल गए। और जब बच्चे बदल गए तो जिसका लड़का था उसे लड़की दे दी गई और जिसकी लड़की थी उसे लड़का दे दिया गया। अब बड़े परेशान। जब उन्हें माओ को पता चला कि बच्चे बदल गए तो अब जो है वो भी दोनों परेशान। अब एक को एक बच्चा देने तैयार नहीं, जिसको लड़का मिल गया वो देने तैयार नहीं। और बच्चे बदल गए, दोनों जिद अड़ी हुई है। कहने लगे कैसे पता चले कि ये बच्चा इसका है, ये बच्चा इसका है? सारे डॉक्टर परेशान, सारे डॉक्टर परेशान। ये डीएनए टेस्ट भी बाद में आया है, पहले ये डीएनए टेस्ट भी नहीं था। अब तो जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे टेस्ट भी आ रहे हैं। अब जब ये अल्ट्रासाउंड, पहले ये भी नहीं हुआ करते थे, ये अब होते हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन डीएनए तो अभी की चीज है, बहुत बाद में आया। क्या करें, कैसे पता चले? एक मौलाना को बुलाया, कहा हजरत कुरान में है कोई ऐसा मसला कि पता चल जाए? मौलाना ने फरमाया हाँ है, मैं बता सकता हूं कि लड़का किसका है, लड़की किसकी है, मेरे कुरान ने बताया है। हम तो कुरान का सहारा ही नहीं लेते। लोगों, कुरान का सहारा लिया करो, परेशानी आया करे कुरान पढ़ा करे, परेशानी आया करे कुरान की तिलावत करा करो, परेशानी आया करे किसी आलिम दीन का रुख किया करो, आलिम दीन से पूछा करो हजरत हमारे घर में ये परेशानी चल रही है, हजरत हमारे घर में ये टेंशन चल रही है, हमारे घर में हजरत ये तकलीफ है, ये पूछा करो। हो सकता है कि मौलाना तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत आसानी के साथ कर दे, तुम्हारी बहुत बड़ी परेशानी बहुत आसानी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुरान में हर चीज़ का हल है। मौलाना से कहा तो मौलाना बोले हाँ कुरान में है। कहा दोनों औरतों का थोड़ा थोड़ा दूध निकलवाया जाए, दोनों औरतों का थोड़ा थोड़ा दूध निकलवाया गया उनके पिस्तानों से, और कहा इसे लेबोरेटरी में चेक करो, जिसको हम कहते हैं लैब में जो है इसको चेक करो, किसके दूध में प्रोटीन ज्यादा है, किसके दूध में प्रोटीन कम है।
डॉक्टर के कहने पर, मौलाना के कहने पर दूध निकलवाया गया। दूध निकलवाने के बाद में लेबोरेटरी में उसको ले जाया गया, और ले जाने के बाद में जब वहां चेक किया गया, जल से माने वालों तवज्जो करना, तो एक औरत के दूध में प्रोटीन ज्यादा थे, एक औरत के दूध में प्रोटीन कम थे। मौलाना ने कहा जिस औरत के दूध में प्रोटीन ज्यादा है लड़का उसका है, जिसके में प्रोटीन कम है लड़की उसकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे डॉक्टर हैरत में पड़ गए, कहा कैसे हुआ? कहा अल्लाह ने कुरान में साफ कहा है कि जो औरतें लड़के को जन्म देती हैं उनके दूध में अल्लाह प्रोटीन ज्यादा रख देता है, जो लड़की को जन्म देती हैं अल्लाह उनके दूध में प्रोटीन कम रख देता है। लोगों ये कुरान है, सारे डॉक्टरों ने आगे आके कलमा पढ़ लिया, दाखिल इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगे जब कुरान की ये पावर है तो फिर अल्लाह की पावर का आलम क्या होगा। अब इस मास्टर, इस प्रोफेसर की बीवी कह रही थी हमें तलाक चाहिए, हम नहीं रह पाएंगे मियाँ तुम्हारे साथ, हमें तो बस तलाक। अच्छा बीवी अगर जिद पड़ जाए तो ये बड़ी जिद्दी भी होती है, टेढ़ी पसली से है ना ये, बात सही बता रहा हूँ मैं। औरत को काय से पैदा किया, जोर से बोलो, पसली से। किसकी पसली से पैदा किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया है, तो भाई पसली टेढ़ी होती है। तो पहली बात तो ये, इसे सीधा करने के चक्कर में भी मत रहना, टूट जाएगी। नहीं समझ रहे, ये टूट जाएगी। ये टेढ़ी है तो इसे टेढ़ी रहने दे, इसके हिसाब से काम करते रहे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तलवार टेढ़ी होती है, देखिए आपने तलवार देखी है? नहीं, तलवार ऐसे होती है, मेरी उंगली ऐसे होती है नहीं, तो उसका जो मयान होता वो भी ऐसे ही होता। ये सीधा होता हो, सीधा होगा तो आ जाएगी तलवार उसमें, तो मयान भी ऐसे ही बनवाया। ऐसे ही ये टेढ़ी है ना, तो तू भी ऐसे ही हो जा, तब सही रहोगे, दोनों सही रहोगे। और जहां तूने सीधे की कोशिश की तो फिर वही मामला गड़बड़ है, टूट जाएगा। क्या टूटेगा? रिश्ता टूटेगा, है ना, टेढ़ी पसली से। अच्छा एक कमाल की बात और बताऊं, अल्लाह ने ना हड्डी से, पैर की हड्डी से ज्यादा पैदा कर देता औरत को, सर की हड्डी से पैदा कर देता, लेकिन सीने की हड्डी से। इसलिए अल्लाह ने सर की हड्डी से पैदा नहीं किया कि औरत सर पर रखने की चीज भी नहीं है, ना पैर की हड्डी से पैदा किया कि औरत ठोकर मारने की चीज भी नहीं है। नहीं बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग औरत के बगैर मशवरे को कुछ कर ही नहीं रहे, कपड़े भी वही पहनने जो मोहतरमा कह रही है, कौन से पहनना, ये पहनना वही पहनना है, खड़ा रहे तो खड़ा, बैठ रहे तो बैठ जाए, पी ले तो पी लिया, खा ले तो खा लिया, ये भी नहीं, ये भी एकदम सर पे भी ना बिठाएं। हाकिम आप हो, आखिरी फैसला आपका। अल्लाह ने कुरान में कहा हमने औरतों पर मर्दों को हाकिम बनाया, तो हाकिम मर्द है, तो ऐसा नहीं है कि अभी इसके इशारे पे सारे काम हो रहे हैं। और न ठोकर मारने की चीज है कि बाद आदमी घर में आ रहा तो लठ बजा रहा, घर से जा रहा तो लठ बजा रहा, ऐसा भी नहीं। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही? न लठ मारने की चीज है, जरा सी बात है तो लट्ठम लट्टा और ये गालियां वगैरह, ना ऐसी भी चीज नहीं है। एक आदमी की आदत पड़ गई बीवी को मारने की, मारता ही था बेचारा, घर में आया नमक तेज है जब मार रहा, नमक कम है जब मार रहा। समझ रहे आप? जहालत होती है, बीवियों को नहीं मारना चाहिए, औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, मगर वो तो मार रहा था, जिस तरह से मौका मिले मारे। एक दिन बीवी ने सोचा आज इसे कोई मौका ही नहीं दूंगी, ठंडा पानी अलग करके रखा, गर्म पानी अलग रखा, ठंडी रोटी अलग रखी, गर्म रोटी अलग रखी, मिर्चें अलग रखी, कम मिर्चों का सालन अलग रखा, खाना मांगा, खाना दे, खाना दे दिया, गरम दे गरम, ठंडा दे ठंडा, क्योंकि वो ठंडा करती उतने में लट बजा देता। आज इसने कहा कि आज नहीं पीटूंगी, समझ रहे हैं आप? इसने कहा तेज मिर्चें डाल दी, कम वाला ये,
बेचारी ने बड़ा कोशिश किया, सोचने लगा बड़ी तेज है, बच गई। खा पी के जंगल को निकला, बैलों पे जुआ डोला। पहले बैलों से हर चलाया जाता था, तो बैलों पे जुआ उनकी कांधे पे नहीं रखा, पीछे से रख रहा दुम पे उनकी। तो बैल जाहिर सी बात है कूदेंगे, और जब ये कुछ कहेगी कि उल्टा रख रहे हो तभी लट फेर दूंगा। ये बता तू बोली क्यों, समझ रहे हैं आप? तभी लट फेर दूंगा, तू बोली क्यों? इसने जो था दुम पे रखा, इस पे रखे तो ये कूद जाए, ये पे रखा तो ये बैल कूद जाए। यार जाहिर सी बात है उल्टा जोड़ ला तो कैसे जोड़ेंगे? बीवी बड़ी चालाक थी कि जुए नहीं जोड़ रहा, मेरे मानने के इंतजाम कर रहा। समझ रहे हैं? बीवी ने पता क्या कहा, बड़ी चालाक थी बीवी। बोली बैलों से कि तुम कितने बेवफा हो रे, ये तुम्हें रोज खिलाता है, तुम्हें रोज पिलाता, तुम्हारा मालिक कितना ख्याल करता, रोजाना सीधा जोड़ता, अगर आज उल्टा भी जोड़ लिया तो जुड़ क्यों नहीं जाते हो? जब इतना कहा तो सोचा अब भी बच गई, अब भी बच गई। अब जब तक ये माने नहीं, इसे कहां सुकून मिले, इसे कहां सुकून मिले? कहने लगा भी हम हमारी जोतने नहीं जा रहे, क्योंकि मार लेता तब जाता सुकून में, अब नहीं जा रहे। बोला बिस्तर कर दो, लेटेंगे, अब नहीं जा रहे। उसने बेचारी ने, गर्मी का मौसम था, बाहर उसने बिस्तर कर दिया, हवाएं नहीं थी ठंडी ठंडी, और बिस्तर पे लेटा, लेटे लेटे सोच रहा यार इसे कैसे मारूं। तो ऊपर देखा बादल जा रहे, बारिश का मौसम होता तो बादल जाते हैं नहीं। अपनी बीवी को बुलाया, बोला ये ऊपर क्या जा रहा है? बोली ये बादल उड़ रहे हैं। बोला तूने मेरी चारपाई यहाँ डाली, अगर एक आध बादल मेरे ऊपर गिर गया तो? बट डंडा उठाया, शुरू हो गया। तो भाई बीवी ऐसी भी चीज नहीं है मारने की कि इसे हर वक्त ठुकाई करो मारो, इसलिए पैर की हड्डी से नहीं बनाया कि ठोकर मारने की चीज भी नहीं है, बल्कि सीने की हड्डी से बनाया, बीच का रास्ता इख्तियार करने की चीज है। बीच का रास्ता, समझ रहे हैं आप? बीच का रास्ता इख्तियार करो। हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया, और बाईं तरफ दिल होता है। बाईं तरफ क्या होता है? दिल होता है। तो औरत गाली बकने की चीज नहीं, मारने की चीज नहीं। औरत वो चीज है कि अगर आप प्यार मोहब्बत से रहें तो फिर आपका दिल लगेगा। सुभान अल्लाह। औरत घर को बारौनक बना देती है। सुभान अल्लाह। औरत घर की जीनत है। सुभान अल्लाह। हजरत आदम को तो जन्नत में रखा गया। जन्नत में कितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, खाने थे, मेवे थे, दूध की नहरें, शहद की नहरें, मगर जलसे में आने वालों, जन्नत इतनी अच्छी है कि वहां बीमारी नहीं आती। जन्नत इतनी अच्छी है वहां कमाना नहीं पड़ता। जो आप दिल में इरादा कर लो, अल्लाह ताला इरादा करने से सारे खाने अता कर देता है। जन्नत बड़ी अच्छी चीज है। मगर हजरत आदम से अल्लाह ने पूछा, आदम मेरी जन्नत में कैसा लग रहा है? अर्ज की, मौला जन्नत तो बहुत अच्छी है, मगर कोई दिल लगने का सामान पैदा कर दे। जन्नत बहुत अच्छी है मगर कुछ दिल लगने का सामान पैदा करते। अल्लाह चाहता तो जन्नत की फैसिलिटी और बढ़ा देता, मगर अल्लाह को पता है क्या फैसिलिटी बढ़ाने से दिल नहीं लगेगा, अब आदम का जोड़ा पैदा करने से दिल लगेगा। और हजरत आदम की पसली से हजरत हव्वा का जोड़ा, हजरत आदम की पसली से हजरत आदम का जोड़ा पैदा कर दिया, हजरत हव्वा को पैदा कर दिया और जन्नत में शादी करा। और जब शादी हुई तो कहा, आदम हव्वा का महर अदा करो। और उसकी, मौला महर क्या अदा करो? फरमाया, मेरे नबी मोहम्मद पे 10 मरतबा दरूद पढ़ो, ये तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 मरतबा हजरत हव्वा का महर अदा किया तो 10 मरतबा हजरत आदम ने दुरूद पढ़ा, मेरे नबी का ये महर अदा हो गया। सुभान अल्लाह। वहाबी देवबंदी कहता है, उससे कह देना कि नबी का दुरूद तो महर है, जो सबसे पहला निकाह जन्नत आदम का हुआ है।
दुरूद और फातिहा से कहां तक भागोगे? ये तो जिंदगी की शुरुआत इसी से है। तो वो प्रोफेसर मौलाना से बोला, हजरत मेरी बीवी तलाक चाहती है। मौलाना ने कहा, जी मेरे नबी की एक हदीस पे अमल कर लेना, बीवी का तलाक रुक जाएगा। याद है जो प्रोफेसर परेशान हुआ था? कहने लगा, हजरत जल्दी बताइए वो हदीस क्या है। मौलाना ने कहा, अपनी बीवी से 3 दिन की मोहलत मांग लेना। कितने दिन की? 3 दिन की मोहलत मांग लेना। उससे कहना 3 दिन की मोहलत दे दो, ये नुस्खा 3 दिन में ही असर कर जाएगा। कहने लगा, हजरत नुस्खा क्या है? कहा, मेरे नबी की हदीस है कि खाना मिल के खाओ, खाना एक साथ दस्तरखान बिछा के खाओ, खाना सर पर टोपी रख के खाओ, खाना खाओ तो आप सर ढांक के खाओ। अब खाना अकेले मत खाना, बीवी को साथ में लेके खाना, दस्तरखान बिछा के खाना, उसके सर पे दुपट्टा रख के, अपने सर पे कपड़ा रख के खाना। और फिर खाने के बाद देखना 3 दिन ना गुजरेंगे तेरी बीवी तलाक को मना करने लगेगी। बस खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक खा ले। हम तो खाने खाते हैं तो घोड़े गधों की तरह बहुत से खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े पी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये खड़े खड़े जानवरों का तरीका है। लोगों, खड़े खड़े मत खाओ, बैठ के खाओ। मेरे नबी फरमाते हैं जो खाना खड़े होकर खाया जाए उससे 11 बीमारियां ऐसी पैदा होती हैं कि पूरी दुनिया में उनका कोई इलाज नहीं है। एक साइंसदान ने ये रिसर्च करके बताया कि 11 बीमारियां ऐसी पैदा होती हैं इंसान के जिस्म के अंदर कि पूरी दुनिया में उनका कोई इलाज नहीं है। इसलिए नबी की सुन्नत के मुताबिक खाओ, नबी की सुन्नत के मुताबिक पियो। लोगों, ये घर में आया, बीबी बोली तलाक कब देगा? कहने लगा 3 दिन के बाद। 3 दिन मुझे मोहलत दे दो, 3 दिन के बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा। बीवी ने कहा चल, मगर 3 दिन के बाद कोई मोहलत नहीं मिलेगी, 3 दिन के बाद तुझे तलाक देना पड़ेगा। कहने लगा मुझे मंजूर है। बोली चल, जहां पूरी जिंदगी गुजारी है 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगी, है ना? 3 दिन की तो बात है, मगर 3 दिन के बाद नहीं सुनूंगी। बोला नहीं, सुनना ही मत, 3 दिन के बाद सुनना ही मत। यार ये भरोसा कर बैठा है मुस्तफा की हदीस पे, ये भरोसा कर बैठा है मेरे नबी की हदीस पे। 3 दिन के बाद नहीं सुनूंगी। बोला मत सुनना। लोगों, ये कहने लगा मगर 3 दिन तक तुझे मेरी शर्त मानना पड़ेगी। बोली कौन सी शर्त? कहने लगा 3 दिन तक हम खाना साथ में मिलके खाएंगे। सुभान अल्लाह बोलो। 3 दिन तक खाना क्या करेंगे? हम साथ में मिलके। कहने लगी मेरे साथ में मिलके क्यों खाओगे? कहने लगा इसलिए कि 3 दिन के बाद तो तलाक हो जाएगी, तुम तो अपने घर चली जाओगी, मैं अपने घर, फिर कहाँ जिंदगी में मुलाकात होगी, इसलिए 3 दिन साथ में खा लें। बीवी के दिल में एक रहम पैदा हुआ कि मैं कितनी बेवफा हूँ, इससे तलाक चाहती हूँ, और कितना बावफा है कि तलाक मैं मांग रही हूँ फिर भी साथ में खाने के लिए बोल रहा है। साथ में खाने से मोहब्बत बढ़ती है। पहले जमाने के लोग साथ में खाया करते थे, इसलिए मोहब्बत ज्यादा होती थी। अब तो प्लेटों में खा रहे हैं, अब तो मियां प्लेटें बिका डिस्पोजल आ रही है, खाओ फेंको, खाओ फेंको। मोहब्बत भी ऐसी हो गई अब तो लोगों की। पहले पूरी चपाल में पूरा गांव बैठा रहता था, सब मोहब्बत से बातें करते थे। अब तो पास में सगा सगा भैया बैठा, वो अपने मोबाइल में लगा, वो अपने में लगा, उसे पता ही नहीं कि ये भैया क्या कर रहा है और ये भैया क्या कर रहा है। पहले एक साथ मिलकर बैठते थे, सब पूछ लिया करते थे तुम्हारी खेती बू गई, तुम्हारी बोनी हो गई, तुम्हारे धान कैसे हो रहे हैं, तुम्हारे गेहूं कैसे हो रहे हैं, सब पूछते थे। इतनी मोहब्बतें थी पहले, ऐसी इतनी मोहब्बतें थी, इतनी मोहब्बतें थी कि किसी की जवार कट पहन के गही ना कराया, कोई किसी की जूती मांग के कराया, कोई किसी का कुर्ता ही ले गया मांग के। हकीकत बता रहे हैं हम। एक दूसरे के कपड़े भी पहन लिया करते थे, अब तो कोरोना हो जाएगा पहन लिया नहीं है। अब तो ऐसे ऐसे मर्द आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मर्द आ रहे हैं कि आदमी करीब भी जाने तैयार नहीं है। नहीं नहीं भैया नहीं,
मैंने ये बात हकीकत है। पहले इन चाचा लोगों से पूछो, ऐसा होता था कि एक दूसरे की चीजें मांग के कितनी गहीने करिया करते थे, मेहमानी में होया करते थे। अब तो तैयार नहीं है कि ना भैया बस अपनी पास ही रखो अपनी, अब नहीं रहेंगे। खाना अगर बच गया तो फेंक रहा, पहले अगर किसी के साथ में खा रहे खाना बच गया तो उसे साफ कर लिया करते थे। लोगों साथ खाने से मोहब्बत बढ़ती है। जैसे तुम्हारे खाने के डिस्पोजल हो गए ना, खाओ फेंक दो, ऐसे ही आज तुम्हारे मामलात हो गए, रखो फेंको रखो फेंको, मामलात है नहीं, बात खत्म। अब्बा का मामला तो बेटा बात करने तैयार नहीं है, अगर भैया का मामला तो भैया बात करने तैयार नहीं है। भाई के मामले वाला कोई आया, तुम्हारे भाई साहब है, अगर भाई साहब नहीं है, अरे भाई साहब नहीं है, तू तो है, मगर सोच रहा है इनका मामला तो भैया से है, भैया ही देखेगा इन्हें। नहीं, भाई से अगर मामला है और अगर भाई घर पर नहीं है तो चाय पानी पिलाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। साथ में खाने से मोहब्बत बढ़ती है, मेरे नबी की सुन्नत के साथ में खाओ। अगर एकदम मुसीबत अगर बीवी के साथ में खाने लगा तो अम्मा को भी बर्दाश्त ना होगी, यही बीवी का गुलाम हो गया। पूरा घर देखो मजाक बनाएगा। भाई गुलामी की बात नहीं है, साथ में खाना सुन्नत। अम्मा के भी साथ में खाओ, अब्बा के भी खाओ, बहन के भी खाओ, भैये के भी खाओ, बीवी के भी साथ में खाओ, क्योंकि जिसके साथ में खाओगे मोहब्बत बढ़ती है इससे, समझ रहे हैं। और मोमिन के झूठे में शिफा है। मोमिन के झूठे में क्या है? शिफा। आजकल ये डिजिटल माहौल है और आजकल एक शो आ गया, अगर चंद लोग बैठे एक गिलास से पानी पिलाते हैं ना, तो एक को पानी पिला दिया, फिर गिलास को धुलते हैं, फिर दूसरे को पिलाते हैं, ये गलत है। जब अगर पानी पीने वाले सब मुसलमान हैं तो फिर धुलने की जरूरत नहीं है, बिना धुले सबको पानी पिलाओ। पहलवान बैठ जाओ, बैठो, जा बेटे जा, इसे अभी बिठा लिया, थोड़ी देर में फिर जाएगा ये, इसे अभी भेज दो, जा सो जाइए भैया। आपको नींद तो नहीं आ रही? हाँ माशाल्लाह, हम बड़ी मेहनत से बोल रहे हैं क्योंकि मैक बहुत आवाज खींच रहा और इस वक्त इस ऐसे मैक में बोलना बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी हम बड़ी मोहब्बत के साथ बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। पता नहीं चला 1 घंटा तकरीर होने वाली है, 12 मिनट और हो गए तो पूरे 1 घंटा, इसलिए कि तकरीर आप बहुत अच्छी सुनने। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने में बड़े सुकून, बड़े मजे हैं। घर आया, कहने लगा बीवी से मेरे साथ मिलके खाना होगा। बीवी ने कहा ठीक है। बीवी ने खाना बना लिया और खाना बना के जब खाना तैयार हुआ, बीवी ने दस्तरखान पर रख दिया तो आके बैठा, ये भी बैठा, बीवी भी बैठी। बीवी जब खाना खाने लगी तो कहना ऐसे नहीं खाना है, पहले सर पे दुपट्टा रख ले उसके बाद खाना है ना, पहले सर को ढक लो उसके बाद खाना। मुसलमानों तुम भी सुनो, सर को ढक के खाना मेरे नबी की सुन्नत है, सर को ढक के पीना मेरे नबी की सुन्नत। इसीलिए तो अगर दीनदार घराने की लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हें दीन सिखा के जाएगी, और अगर मॉडर्न माहौल की आएगी तो तुम्हें मॉडर्न माहौल सिखाएगी। दीन के साथ जिंदगी गुजारने का कुछ मजा ही अलग है। लोगों, इस प्रोफेसर ने सर ढांक के खाना खाया, इसने अपनी बीवी को सर ढांक के खाना खिलाया। लोगों, जैसे ही बीवी का बयान है, पहला लुक़मा मेरे हलक से उतरा, मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई, दिल की दुनिया ही बदल गई। बीवी सोच रही है या अल्लाह, मैं कितनी बेवफा हूँ, इससे तलाक चाहती हूँ। मेरा शोहर कितना बावफा है कि मुझे साथ में लेके खाना खा रहा है। या अल्लाह, ये कितना बावफा है कि बड़े अदब के साथ खाना खिला रहा है, बड़ी तहजीब के साथ खाना खिला रहा है। या अल्लाह, अगर मैंने इससे तलाक ले लिया तो पता नहीं दोबारा इतना अच्छा शोहर मिले या ना मिले, इसलिए अब इससे तलाक नहीं लूंगी। खाना खाकर फाड़ी हुई रोती जा रही थी
और शोहर से कहती जा रही थी, शोहर मेरी गलती को माफ कर दे, मैं तुझसे तलाक मांग रही थी मगर अब तलाक नहीं लूंगी, सारी जिंदगी तेरी खिदमत करूंगी, सारी जिंदगी तेरे चरणों में गुजारूंगी, सारी जिंदगी तेरे साथ रहूंगी। जब ये कहा तलाक नहीं लूंगी तो ये प्रोफेसर बोला, यार जब नबी की हदीस में इतना कमाल है तो नबी के दीन इस्लाम में कितना कमाल होगा। मौलाना के पास आया और कहने लगा, हजरत कलमा पढ़ा दो, इसलिए कि जब एक हदीस पे अमल किया तो तलाक रुक गई, अगर मुकम्मल इस्लाम पे अमल कर लूंगा तो हर परेशानी रुक जाएगी। हमारे पास परेशानियां जो ज्यादा आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि हम इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे हैं। खुदा की कसम इस्लाम पे अमल कर लो, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ज़कात निकाल लो, घर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ज़कात निकालो, घर की तकलीफें परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सदका करो, घर की तकलीफें परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर को तो हजारों हजारों दे देते हैं, मगर 100 रुपए का सदका करने तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, अगर बीमारी आया करो तो दवा बाद में करो, सदका पहले करो। इसलिए कि नबी की हदीस है, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। ये नबी की हदीस है, सुने जरा मेरे भाइयों, अगर बीमारी आए तो सदका किया करो, सदका। मैं दवा करने मना नहीं करता, मगर दवा बाद में करो, अल्लाह की राह में सदका पहले करो। और सदक़े में ये जरूरी नहीं है कि बकरा बकरी, बहुत से लोग बकरा बकरी काटने पैसे देते किसी गरीब को, यही सदका है ना। डॉक्टरों को तो पास जा रहे हैं, हजारों रुपए दे रहे हैं, मगर नबी की हदीस पे भी तो अमल करो यार, सदका करो। और डॉक्टरों से कुछ ना हो रहा, दवा फायदा कर रही तो मियाँ के पास जाने लगे। मियाँ तुम देखो, तो मियाँ देख रहा। अच्छा मियाँ ये नहीं कह रहा, तुम किसी भी कोई मर्ज हो तुम्हें तो मियाँ के पास जाओ, तो मियाँ ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर के पास जा, ये तुझे मर्ज है कोई ना, मियाँ कहेगा तुझे करा दिया। हकीकत है कि नहीं? मियाँ ने आज तक कहा कि नबी तुम्हें मर्ज है, तुम्हें अभी डेंगू हो जाओ और मियाँ के पास जाओ, सांस ना। जब डेंगू हो जाता तो इंसान को भाई प्लेटलेट कम हो जाती है ना। डेंगू बड़ा खतरनाक बुखार है, तुम मियाँ के पास जाओ, मने नहीं करेगा कि करा दिया, तुम डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हुए हो गए। और मियाँ तेरा कोई काम नहीं है इसमें, डॉक्टर का काम है। हम वो मौलाना नहीं है जो भरम में रखे हैं आपको। हर काम मियाँ का काम नहीं है, वो डॉक्टर का काम है। और किसी में वाकई हवाई असर हो, वाकई, और डॉक्टर के पास ले जाओ, वो ये नहीं कहेगा हवाई असर है, वो बोतल है कि नहीं है, मानेगा वो भी नहीं। वो बोतल ठूस जाएगा, लाल इंजेक्शन, पीला इंजेक्शन, नीला इंजेक्शन, हरा इंजेक्शन, कोई तो काम आ गई ही इंजेक्शन। अगर फिर भी काम ना करेगा तो फिर मुंह में नलकी डाल देगा, मुंह की काम ना करेगा तो फिर नाक में डाल देगा। दे नलकी, ले नलकी, ये नलकी बन नलकी, समझ रहे हैं? इसके यहाँ कोई कमी थोड़ी है, तो नलकी डाल देता। कहीं से नलकी से काम ना, पेट चीर के नलकी डाल दे। अभी डॉक्टर साहब तुम भी देख लो, और कोई मसला है, कहीं ऊपरी तो मामला नहीं है। और मियाँ साहब तुम तो रहमी खा लो। मियाँ साहब का हाल तो ये है कि तुम तो किसी चीज में ले जाओ, समझ रहे आप? अगर टांग भी टूटी हो तो कहेगा हवाई असर है, इसे करा दिया। बड़ा मामला। हमारी कौम भी बड़ी भोली है, बड़ी सीधी हमारी कौम है, खूब मियाँ के चक्कर मार रही है। मियाँ तो मियानियाँ निकली है, मियानियाँ। सही बता रहा हूँ मैं, मियाँ तो मियानियाँ चल रही हैं। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई मैं। हाँ, तवज्जो करें आप मेरी बातों पर। मियानियाँ आ गई हैं मैदानों में, वो इलाज कर रही हैं। वो मियानियाँ कह रही हैं किसी पे भाई साहब आ रहे हैं, किसी पे जिन आ रहे हैं, किसी पे जो है वो बुजुर्गों की सवारियां आ रही हैं। मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के वली इतने खाली बैठे हैं कि इन मियानियों पे आ रहे हैं मेरे भाई? अल्लाह के वली इतने खाली बैठे कि इन मियानियों पे आ रहे हैं। और उन्होंने उल्टी सीधी सांसें ली, और उल्टी सीधी सांसें लेने के बाद करना शुरू कर दिया कि मियाँ आ गए, भाई साहब आ गए, और हम पे ये आ गए, वो आ गए। लोगों कान खोल के सुनो, किसी औरत को कोई सवारी नहीं आती, किसी औरत को कोई मियाँ नहीं आता। ये झूठ हौसलेबाजियां वो तुम्हारे इलाज कर रही है। कान खोल के सुनो, अरे नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हारा इलाज कुरान से हो जाएगा।
माफ फरमाए, मर्दों की इलाज ये औरतें कर रही हैं, बल्कि इन औरतों को इलाज की जरूरत है। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि वो मियानियों पे मियाँ आ गए और बहुत सी कह रही हैं हम पे भाई साहब आ रहे हैं। एक तो कह रही गौसे आजम आ रहे हैं, मैंने कहा चुड़ैल लिया मर जाएगी मेरे हाथ से, गौसे आजम तुझ पे आ रहे हैं। और परी तो कोई चीज ही नहीं है ना, परी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में ना किसी किताब में। परी कोई शय ही नहीं है, परी सिर्फ ख्याली चीज है। समझ लीजिए आज मसला बता रहा हूं मैं, परी क्या है? ख्याली चीज है। आज तक परी को किसी ने देखा नहीं, परी है ही नहीं। क्या है परी? कुछ नहीं है परी। बस परी एक खूबसूरत चीज का तसव्वुर कर लिया। अब सरा परी कि बहुत खूबसूरत कोई परी है, ये तसव्वुर की चीज है, ये कोई चीज नहीं है। जिनका जिक्र कुरान में है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लाओ पूरा कुरान पढ़ो, मुझे कोई जिन, मुझे परी का जिक्र दिखा देगा। मैं पूरे कुरान का आलिम हूं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे कुरान का हाफिज भी। ऐ भाई एक बात बताओ, कुरान में परी नहीं है, हदीस में परी नहीं है, इन मियानियों पे कहां से परी आ गई? नहीं बात समझने की है कि नहीं? जब है ही नहीं परी तो आ कहां से गई है? परी है ही नहीं कोई चीज ना, परी कोई चीज नहीं है। 8 दिन में 2 बार पीर और जुमेरात को आती होंगी। हाँ 2 दिन आती हैं, जुमेरात और पीर। दिन भी बड़े अच्छे छाटे हैं, जुमेरात और पीर आती है। और हमारी कौम इतनी सीधी है, मेरी कौम तो इतनी सीधी है, तुम कल कोई सामने वाले खेत में ना फावड़े से वो मिट्टी इकट्ठी कर लियो और इकट्ठी करके कह दियो रात दादा मियाँ ख्वाब में आए कि मेरा मदान ना बनाया तूने है, तो मैंने मदार बना दिया, तो औरतें यहीं टहल लेंगी। सुबह को पानी की शीशी ले गए और कईयों को फायदा भी हो जाओ। अरे मसला है मेरे भाई। मेरे इलाके में एक पिलखन थी मजार पे, पिलखन जानते हैं? पाखड़, उसे पिलखन कहते हैं। तो पाखड़ बहुत लंबी तक फैल जाती है और उसके नीचे जर्रे शाखे भी लंबे लंबे फैल जाएं। तो उसने मजार से तकरीबन 10 कदम दूर गड्ढा करा, गड्ढे में पिलखन का वो जड़ आ गई इसने, और मिट्टी फुलफुली कर दी। जब जड़ काट दोगे तो पानी उसमें पिलखन की जड़ में से निकलने लगा। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा पानी, आप जड़ काट दो कोई भी पेड़ की, पानी निकलने लगेगा उसमें। ये बात है क्या नहीं है? पानी निकलने का ऐलान कर दिया। बोले दादा मियाँ की करामत हो गई, पानी निकल रहा, पानी में शिफा। औरतें को मार तमाम ढा गई और चमचा दे रहा 50 रुपए चमचा। ये 50 रुपए चमचा। और मुझे पता चला, बोले मौलाना पथरी निकल रही है। मेरे उन दिनों पथरी हो गई यार गुर्दे में। मैंने कहा निकल, बोले 1 चमचा पानी पियो जाकर 50 रुपए में पथरी निकल गई। मियाँ माला माल हो गया। मैं गया, मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार पथरी निकल जाएगी, ऑपरेशन से बच जाएंगे, डॉक्टर को भी पैसे दे रहे नहीं दे रहे, लाओ 1 चमचा उसका ही ले लेंगे भाई। जब हम गए, हमने देखा तो गड्ढे में कपड़ा ढका हुआ बड़े हिसाब से आता था। हमने कहा भाई यार पथरी हो गई है, मेरा पानी दो। कहना अच्छा ठीक है बैठो। उन्हें हिसाब एक तरफ का कौन हटाया, चमचा भरा, बोला पी लो। मैंने कहा पूरा ही हटा दो मियाँ, 100 रुपए दूंगा। 100 के चक्कर में पूरा हटा दिया। मैं मौलाना आदमी, मैंने पूरा पानी के नीचे हाथ डाल के देखा तो कटी हुई जड़ हाथ आ गई। मैंने कहा मियाँ इतने लठ पड़वाऊंगा, ये सब बंद कर दिए। अभी बेवकूफ बना रहा लोगों को, ये कटी हुई जड़ में से पानी आ जाएगा। अरे यार हरे बड़े पेड़ की जड़ काट दो तो उसमें तो पानी निकल। पिलखन में तो निरा पानी निकलता है, पॉपुलर में, लिप्टिस में, केले के पेड़ को काट दो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ढोंग बहुत चल रहा है हमारी कौम। ये लोगों ढोंग दूसरे मजहबों में यार, हमारे मजहब में तो ढोंग है ही नहीं, एक ही खुदा है। हमारे यहाँ तो ढोंग है ही नहीं, मगर हम ढोंगों में आ गए। आज सबसे ज्यादा मुसलमान भरम में पड़ा हुआ है। दूसरे लोग हैं यार जिनके मतलब ये है कि ढोंगों से उनके पूरे पूरे मजहब चल रहे हैं। तेरे मजहब में तो ढोंग है ही नहीं। औरतों पे मियां अरे कान खोल के सुन लो, मैं डंके की चोट पर कहता हूं किसी पर कोई मियां नहीं आता। मजारों की मुजाविरनी बनने पड़ी हैं औरतें, मुजाविरनी बहुत सी जगह गद्दी नशीन बनी पड़ी हैं, अय्याशियां हो रही हैं।
मेरे भाइयों होश के नाखून लो, खबरदार हो किसी औरत के पास गया इलाज कराने के लिए, तेरा इलाज नहीं होगा तू और बीमार हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में एक औरत ने नबूवत का दावा कर दिया। क्या कर दिया? नबूवत का दावा औरत ने, और एक आदमी ने नबूवत का दावा कर दिया। वो आदमी क्या बोला उस औरत से कि भाई हम तुम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम भी नबी हो हम भी नबी है। ये सही बात बता रहा हूं मैं, हंसने की बात नहीं है। आप तारीख पढ़े, हजरत अबू बकर ने दोनों को जो है मतलब जंग लड़ी थी दोनों से। तो वो औरत इतनी बड़ी डोम गांटनी थी, कह रही हम ऐसे कैसे शादी कर लें, तुमसे पहले वही आएगी हमारे ऊपर, हम जिब्रील से पूछेंगे कि इनसे शादी कर ले नहीं कर ले, जिब्रील इजाजत देंगे वही आएगी तो शादी करेंगे। बताओ इतना बड़ा ढोंग, जबकि नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। ढोंग बहुत बड़ा है। बात समझ में आ रही है? ये मज़ारों पे जितनी पटकियां खा रही है ना औरतें, और ये कह रही है हम पे जिन है जिन है, इन पे जिन नहीं है। 90% जिन नहीं है, ये खाली जमीनी असर है, बेपर्दगी का असर है। 5% होगा असर अगर हुआ। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, सबसे बेहतर ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और हर नमाज के बाद में कुरान की जो आखिर की 3 सूरत है, कुल वल्लाह शरीफ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रिल नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और फिर आखिर की जो सूरत है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये तीनों सूरतें कुल वल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतें दम करो, अपने हाथों पे फूको, और फूकने के बाद पूरे बदन पे फैला लो। खुदा की कसम, नबी ने हदीस में ये इलाज बताया है। पहले तो हवाई असर तेरे ऊपर आएगा नहीं, और आई भी गया तो रुकेगा नहीं, इससे खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह हक है। याद रखना नुस्खा बता रहा हूँ, कौन कौन सा नुस्खा? आखिर की 3 सूरतें, कुल वल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। याद रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? और फिर भी अगर हवाई असर ना भागे तो अजान पढ़ो। क्या करो? अजान पढ़ो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान पढ़ो, और जिस पे असर है उससे भी कहो तू भी अजान पढ़ो, वो ना पढ़ पाए तुम पढ़ो, इंशाअल्लाह भाग जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अजान सुना करो, आवाज जो उसका जवाब दे दिया करो। नबी फरमाते हैं कि अजान का जो जवाब ना दे, बातों में मशगूल रहे, खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। मेरे भाइयों, ये मैंने आपको हवाई असर के मुख्तसर नुस्खे बताए, बड़े प्यारे नुस्खे बताए मैंने हवाई असर के। हवाई असर के ये नुस्खे मियानियों के पास इलाज नहीं है, इसका इलाज तुम्हारे कुरान में अल्लाह ने बता दिया है। मगर कुरान पे हम अमल तो करें, कुरान पे हमारा अमल नहीं है मेरे भाइयों। कुरान को मानने तैयार नहीं है। कुरान पे हमने तो उसे ताकों में सजा करके रख दिया। अरे कुरान वाला जवाब नुस्खा, वाला जवाब नुस्खा। अरे नींद तो नहीं आ रही ना? तो बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा दूल्हा मियां नजर नहीं आने, कहाँ गए? अरे दूल्हा मियां को बुला लो, आज तो उनकी शादी की रात है, आज वही नहीं है तो कौन आएगा? आ गए माशाल्लाह। अरे अल्लाह सलामत रहे। दूल्हा मियां आप तो आज आगे बैठो, आज आपका प्रोग्राम है, आगे बैठो, कुर्सी दो। और दूल्हा मियां हाँ बैठो बैठो, अल्लाह सलामत रखे, टोपी भी दो। दूल्हा मियां आज तो तुम्हारी शादी है, आज तो तुम्हें पूरी रात जाग करके खुशी में और फजर की नमाज पढ़ना, और आज के बाद नमाज भी मत छोड़ना, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह। कुरान में बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है मेरे भाइयों।
मेरा मौजू ये है कि कुरान पे अमल करो तो शादी भी अच्छी होगी और शादी के बाद की जिंदगी भी अच्छी होगी। हाँ, मेरा 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 ये सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तवज्जो करें। बीवी घर में आती है, जब शादी हो के जब दुल्हन घर में आती है तो नंद भी बड़ी खुश हैं, देवर भी पटाखे छोड़ रहे हैं, नंदे भी पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। ये अटाके पटाखे मत छोड़ा करो। जब घर में नई बहू आए, नई बीवी आए ना, तो घर में उसको बिठा के कुरान शरीफ की तिलावत करो। मैं आज तरीका बता रहा हूँ। जब नई दुल्हन घर में आए तो पता नहीं क्या क्या रस्में, बहुत सी नीचे दरी बिछा लेती है, नीचे बिठाती है नई बहू को, पता ना आप क्या बिठाती है, नहीं बिठाती है नीचे। अरे भाई ऊपर क्यों ना बिठा देगा ना, वो पहले दिन नीचे बिठाते हैं। नहीं, ऊपर बिठाओ, क्या हो गया। उसके अब्बा ने डबल बेड किस लिए दिया, अब्बा से डबल बेड लिया, उसकी बेटी को नीचे बिठा दिया। ऊपर बिठाओ, और ऊपर बिठाने के बाद दुल्हन को वजू कराओ। क्या कराओ, और दुल्हन को वजू करके, और कोई अच्छा कुरान पढ़ने वाली लड़की हो तुम्हारे घर में या कोई औरत हो, वो उस दुल्हन के पास बैठे और बेहतरीन तरीके से एक रुकू पढ़े मगर कुरान पढ़े। और अगर दुल्हन कुरान पढ़ी हुई हो तो कुरान दुल्हन के सामने लाकर रख दो, दुल्हन से कुरान पढ़वाए, पूरे घर की औरतें सुने। समझ में आ रही है बात। या तो तुम कुरान पढ़ो या दुल्हन से पढ़वाओ। और कुरान पढ़ने के बाद में फिर कुछ शीरीनी रख लो, दुआ करो, या अल्लाह इस दुल्हन के कदम को हमारे लिए बाबरकत बना देना, या अल्लाह इस शादी को हमारे लिए खाना आबादी बना देना, या अल्लाह इस शादी को मुबारक कर देना। अरे कुरान पढ़ के दुआ तो मांग के दे, ये शादी तेरे घर में खुशियों की सौगात लाएगी, खुशियों की सौगात लाएगी ये शादी तेरे घर में। हाँ, मगर हमारे घर तो क्या होता है कि दुल्हन आ गई, पैसे बिखर रहे हैं, ये छर्र जैसी, उधर कपड़े फटे फिर रहे हैं, उधर उधर गिर गए नाले में, बोलो पैसे पैसे बड़े पड़ते पैसे। अरे भाई क्यों मार रहा है, क्यों फेंक रहा है, इन पैसों को ज्यादा होगा तो किसी गरीब को दे देना। दूल्हा के भैया पटाखों की पेटी लाकर फटर 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 फटर, अरे भाई क्यों कर रहा है यार, ये इसराफ है मेरे भाई। मैंने जो तरीका बताया ये काम करो। कुरान में बहुत ताकत है मेरे भाइयों। कुरान पढ़ने से, कुरान सुनने से अगर सख्त दिल भी होते तो नर्म हो जाते। हजरत उमर का दिल इतना सख्त था कि मक्का में उनसे सख्त कोई नहीं था, मगर उन्होंने अपनी बहन की जुबान से जब कुरान सुना था लोगों, तो हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह। और कलमा पढ़ के हजरत उमर दाखिले इस्लाम हो गए। बहन की जबान से कुरान सुना था हज़रत उमर ने। एक बात मैं आपको बताऊं, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लामा अरशदुल कादरी अपनी एक किताब में वाक़या लिखते हैं, किताब का नाम है लाला ज़ार। कुरान की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान की पावर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान है क्या। कहते हैं कि लाला ज़ार के अंदर बताते हैं कि एक गवर्नर था, बहुत बड़ा गवर्नर, वो ईसाई था, ईसाई। उसकी एक जवान बेटी थी, वो चाहता था कि अपनी बेटी को फारसी पढ़ाए। उसने एक मौलाना से बात की, हजरत मेरी जवान बेटी, आप मेरी बेटी को फारसी का ट्यूशन पढ़ा दिया करें। मौलाना ने कहा हम आपकी बेटी को फारसी का ट्यूशन तो पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम असर की नमाज पढ़ा के आया करेंगे, असर से मगरिब तक तुम्हारी बेटी को ट्यूशन पढ़ा के चले जाया करेंगे। उस गवर्नर ने इस बात को मंजूर कर लिया। रोजाना मौलाना असर की नमाज पढ़ा के आते, गवर्नर की बेटी को ट्यूशन पढ़ा के चले जाते। लोगों कान खोल के सुनना, पढ़ाते पढ़ाते काफी अरसा गुजर गया। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, मगरिब की अजान वही गवर्नर के घर पे हो गई। जब मौलाना के कान में अजान की आवाज आई तो गवर्नर की बेटी से मौलाना बोले, बेटी अभी तो तेरा सबक भी पूरा नहीं पढ़ा पाया हो, अभी तो तेरी पढ़ाई भी नहीं हुई, कुछ सबक रह गया।
मेरी नमाज का टाइम हो गया, अब मैं अगर जाऊं तो तेरा सबक रह जाएगा और मैं नमाज छोड़ नहीं सकता। बेटी एक काम करो, तुम यहीं पर पानी भर के ला दो, मैं वजू करके यहीं मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ लूंगा और नमाज पढ़ने के बाद फिर तुझे पढ़ा के चला जाऊंगा। गवर्नर की बेटी ने कहा हजरत बहुत अच्छी बात है। गवर्नर की बेटी घर के अंदर गई और जाने के बाद में लोटे में पानी भर के लाई, मौलाना को लोटे का पानी भर के ला के दिया, मौलाना को वजू करा दिया, मौलाना ने वजू कर लिया। वजू करने के बाद मौलाना नमाज के लिए तैयार हो गए। गवर्नर की बेटी ने कपड़ा बिछा दिया, मौलाना नमाज पढ़ने लगे। मौलाना अच्छे आवाज के मालिक थे, बेहतरीन कुरान की क़िरात किया करते थे। गवर्नर की बेटी कहने लगी कि मैं देखूंगी कि इनकी नमाज कैसी होती है। मौलाना कुरान की तिलावत कर रहे हैं, गवर्नर की बेटी पीछे छुप के मौलाना को नमाज पढ़ते देख रही है। लोगों जरा गौर करो, जब मौलाना ने कुरान की तिलावत शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुभान अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गवर्नर की बेटी सुनी तो झूमने लगी और झूमते झूमते कुरान इतना पसंद आया। गवर्नर की बेटी कह रही है मौला जब तेरा कुरान इतना अच्छा है तो कुरान लाने वाला नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। बड़ा इसे पसंद आया कुरान। अच्छा हम जब कुरान किसी के सामने पढ़ेंगे नहीं तो कुरान किसी को पसंद क्यों आएगा? जब पढ़ेंगे जब ना पसंद आएगा। बात है कि नहीं है? बस थोड़ी सी देर तकरीर और कर रहे हैं हम। हमारी तकरीर बहुत लंबी हो गई, 1.25 घंटा तकरीर हो गई, बस थोड़ी 5 मिनट और सुन लें। अल्लाह सलामत रखे और बहुत कामयाब जलसा। जितने लोग शुरू में थे अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब, इतनी मोहब्बत से तो लोग बहुत कम जगह सुनते हैं जितनी मोहब्बत से आप लोगों ने सुना। माशाअल्लाह इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। वरना सर्दी का मौसम है, आदमी सुनता है 1 बजने जा रहा है और गर्मियों का ये 1 नहीं बल्कि 2:30 बज गया गर्मियों का। ये समझ रहे हैं आप? और आप लोग बड़ी मोहब्बत से सुनने। अल्लाह सलामत रखे। इतना इसे अच्छा कुरान लगा, इसे इतना अच्छा कुरान लगा, इतना अच्छा कुरान लगा, इतना अच्छा कुरान लगा। थी गवर्नर की बेटी ये ईसाई, लेकिन कुरान इसके सीने में ऐसा घर कर गया कि जब मौलाना दूसरे दिन को पढ़ाने आए ना तो कह रही है हजरत नमाज कब पढ़ोगे? क्योंकि इसे पता था ये नमाज पढ़ेंगे फिर कुरान पढ़ेंगे, मैं फिर सुनूंगी। मौलाना बोले बेटी तुझे कुरान से क्या मतलब है? भाई हमारा मसला है कुरान का, हमारी नमाज हमारा कुरान। तू बेटी कुरान कब से सुनने लगी? अरे नहीं वो मैं कुरान से मतलब नहीं, अगर नमाज कब पढ़ेंगे मैं तो इसलिए कह रही हूँ पानी का लोटा भर के ला के दूंगी। मौलाना को दूसरे दिन फिर लोटा भर के ला के दिया, फिर कुरान सुनने लगी। तीसरा दिन आया फिर कुरान सुनने लगी। मगर 3 दिन कुरान सुना तो कुरान इसके दिल में घर कर गया। कुरान से इतनी मोहब्बत हुई, इतनी मोहब्बत हुई, कहने लगी रात को उठी रहा न गया, या अल्लाह मुझे कुरान से मोहब्बत हो गई है, अब मैं कुरान के बगैर रह नहीं सकती। मेरे मौला तू गवाह हो जा, मैं कुरान का लाया हुआ दीन मजहब इस्लाम कबूल कर रही हूँ। इसने मौलाना को वजू करते देख लिया था, इसने भी वजू किया और वजू करने के बाद में रात में उठी और अल्लाह से बोली या अल्लाह इस वक्त ना मेरा बाप देख रहा, ना मेरी माँ, ना मेरा भाई, ना मेरा रिश्तेदार, मगर या अल्लाह तू तो रात के अंधेरे में भी देख लेता है। या अल्लाह तू तो दिन के उजाले में भी देखता, या अल्लाह तू तो ज़मीनों के तहखानों में भी देखता। या अल्लाह तू गवाह हो जा मैं कुरान का लाया हुआ मजहब इस्लाम कबूल करती हूँ। झूमी और कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। अब ये
बात ना मौलाना को पता, ना गवर्नर को पता, ना इसकी माँ को पता, ना इसके खानदान को पता, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। लोगों, इसने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, अब तो इसका ना दुनिया में दिल लग रहा है, ना दुनिया के कामों में दिल लग रहा है। मौलाना एक दिन आए, कहने लगे बेटी एक बात समझ में नहीं आ रही, बड़ी कमजोर होती चली जा रही हो, चेहरा पीला होता चला जा रहा, बड़ी लागर होती चली जा रही हो, क्या बात, कोई मर्ज तो नहीं लग गया? लोगों, गवर्नर की बेटी ने कहा हाँ हजरत, मेरे दिल की बात में नहीं बताई है, मेरे दिल में एक मर्ज तो है। कहने लगी बेटी बता मर्ज क्या, उसकी दवा दिलाई जाएगी। मौलाना से कहने लगी हजरत इसकी दवा मुझे इंडिया में नहीं मिलेगी, इसकी दवा मदीने में मिलेगी। मौलाना बोले क्या मतलब? कहने लगे हजरत वादा करो किसी से अगर नहीं बताओ तो मैं बताती हूँ। मौलाना ने कहा किसी से नहीं बतलाऊंगा। बता बेटी क्या बात है? कहने लगी हजरत किसी से जिक्र मत करना, मैंने 3 दिन तक नमाज में आपका कुरान सुना, मुझे कुरान से मोहब्बत हो गई। एक रात मैंने वजू किया और वजू करके मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। मौलाना की आंखें फटी की फटी रह गई, इस्लाम कबूल कर लिया जी हजरत। कहने लगी अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब कुछ नहीं चाहिए हजरत, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले एक बार मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मौलाना बोले बेटी क्या कह रही है, तेरे बाप को पता चलेगा, तेरा बाप तुझे जिंदा गाड़ देगा, तेरा बाप मेरी भी खैरियत नहीं छोड़ेगा। कहने लगी हजरत आप किसी से बतलाना भी मत, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब मुझे कोई तरीका ऐसा बता दो कि मैं मदीने चली जाऊं, क्योंकि दुनिया वालों को दुनिया चाहिए, नबी के गुलामों को मदीना चाहिए। कहने लगी हजरत अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अल्लाह अल्लाह। मौलाना ने कहा बेटी जीते जी तो मदीना देखना बड़ा मुश्किल है, बाप से कहेगी वसूली पे चढ़ा देगा, मगर सुन मेरे नबी की हदीस है, जब इंसान इंतकाल करके कब्र में जाता है तो मदीना नहीं मदीने वाले का दीदार करता है। बेटी चंद दिनों की बात है, जब मरोगी कब्र में जाओगी तो मदीने वाले मुस्तफा से मुलाकात तुम्हारी कब्र में होगी। चंद दिन आए थे कि गवर्नर की बेटी का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? इसने पहले मौलाना से वसीयत की थी, बस 2 मिनट और वसीयत की थी कि हजरत मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा बाप ईसाइयों की रस्म और रिवाज के मुताबिक मुझे अपने कब्रिस्तान में दफन कर देगा। हजरत आप एक बाप होने का रिश्ता निभाना, जब मेरा बाप मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दे तो आप मेरे जनाजा पढ़ना और कहीं मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन करना। मौलाना ने इससे ये वादा भी ले लिया था। जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके बाप ने अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक ईसाइयों के कब्रिस्तान में इसे दफन कर दिया। मौलाना ने इससे वादा निभाने की खातिर आधी रात में कुदाल लेके इसकी कब्र पे पहुंचे, इसकी कब्र की मिट्टी हटाई, तख्ता हटाया, इसकी कब्र में घुस गए और इसकी कब्र में घुस के मौलाना लाशा निकाल के इसका कहीं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना चाहते थे, नमाज़े जनाजा पढ़ना चाहते थे। जब इसके चेहरे से कफन हटा तो क्या देखा कि जिस कब्र में लड़की को दफन करके गए उसमें लड़की नहीं बल्कि कोई मर्द का लाशा पड़ा है। लड़की नहीं है, मर्द है। मौलाना हैरत में पड़ गई, या अल्लाह अपने हाथों से दफन किया था, इसमें तो लड़की को मर्द कहाँ से आया? उस मर्द को पहचान भी लिया, वो बराबर के गांव में रहता था, उसका नाम मिर्जा था। या अल्लाह ये तो मिर्जा का लाशा, मिर्जा ये लड़की की कब्र में क्या कर रहा? मौलाना जल्दी से कब्र से निकली, मिट्टी बराबर की, और जब दिन निकला तो मिर्जा के गांव पहुंच गए। लोगों से पूछे, लोगों से बोले, लोगों मिर्जा कहाँ है? लोगों ने कहा हजरत मिर्जा का इंतकाल हो गया। कब? तो लोगों ने तारीख बताई, जब इस लड़की का इंतकाल हुआ था, जब भी मिर्जा का इंतकाल। तो मौलाना ने सोची जब मिर्जा लड़की की खबर में है तो लड़की मिर्जा की खबर में।
कहा लोगों इसकी कब्र बताओ मुझे कहाँ है। लोगों ने मिर्जा की कब्र बताई। मौलाना निशान लगा के आगे, आधी रात हुई, मौलाना कोदाल लेके इसकी कब्र पे पहुंचे, मिट्टी हटाई, तख्ता हटाया, जाकर के देखा, कब्र में दाखिल हुए, कफन हटाया तो हैरत की इंतहा न रही। मिर्जा की कब्र में न मिर्जा है न लड़की है, बल्कि सऊदिया का कोई शेख पड़ा है। हैरत की इंतहा न रही। 3 रातों के जागे हुए थे, घर गए मिट्टी बराबर करके, नींद आ गई। नींद आई तो ख्वाब में गवर्नर की बेटी आ गई। मौलाना ने कहा बेटी मैं तेरा वादा कैसे पूरा करूं, मैंने 2 कब्रों को खोदा मगर तू ना मिली, तू है कहाँ। गवर्नर की बेटी बोली हजरत यही बात तो मैं बतलाने आई। बस आखिरी बात सुन ले हजरत, मैं यही बात आपको समझाने आई हूँ, मैं यही बात आपको बतलाने आई हूँ। हजरत जब मेरी रूह को निकाला फरिश्तों ने, और मेरी रूह को निकाल कर अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते लेके गए, सबसे पहले रूह को निकाल कर अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते लेके जाते हैं, और इंसान जिस तरह का होता उसी तरह का उसके लिए हुक्म दिया जाता। गवर्नर की बेटी कह रही थी हजरत उसी दिन मदीना में मरने वाला एक शेख था, उसकी रूह को लेके गए, और उसी दिन ये मिर्जा मरा था, इसकी रूह को लेके गए। हमारी तीनों की रूह को अल्लाह की बारगाह में लेके गए। फरिश्तों ने पूछा मेरे मौला ये तेरे फला बंदी और फला बंदे की रूह है। अल्लाह ने फरमाया ये बताओ कि ये जो मदीना में मरा है इसे क्या पसंद था। कहा या अल्लाह इसे इंडिया बड़ा पसंद था। तो अल्लाह ने फरमाया इसे इंडिया में मिर्जा की कब्र में डाल दो। कहा मिर्जा को क्या पसंद था। कहा या अल्लाह इसे शहर बड़ा पसंद था। कहा इसे लड़की की कब्र में शहर में डाल दो। और फरिश्तों से पूछा फरिश्ते बताओ इस गवर्नर की बेटी को क्या पसंद था। कहा मौला इसे मदीना बड़ा पसंद था। कहा इसे मदीने में शेख की कब्र में डाल दो। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम से मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। लोगों अगर जिंदगी में मदीना ना देख पाए तो इंशाअल्लाह मरने के बाद मदीना देखोगे, और मदीने वाले के झंडे के नीचे मैदान महशर में उठाए जाओगे। और अगर दुनिया में शराबियों से मोहब्बत करोगे शराबियों के साथ उठाए जाओगे, जानियों से मोहब्बत करोगे जानियों के साथ उठाए जाओगे, बेनमाजियों से मोहब्बत करोगे बेनमाजियों के साथ उठाए जाओगे, झूठों से मोहब्बत करोगे झूठों के साथ उठाए जाओगे, उलमा से मोहब्बत करोगे उलमा के साथ उठाए जाओगे। अल्लाह इस शादी को खून आबादी बना दे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।